हेलो स्टूडेंट्स, तो कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पहले अध्याय के पहले भाग में आपका स्वागत है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो पहला अध्याय है आपका 10वीं कक्षा का, उसका पहला भाग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो ये खराब हो जाता है या फट जाता है। लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र यानी नमी युक्त वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। अंगूर का किण्वन करते हैं तो वह शराब में बदल जाता है। और भोजन को पकाया जाता है तो भोजन पक जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, जो भी हम खाते हैं वो। और हम सांस लेते हैं तो हम उससे ऑक्सीजन की मात्रा को अपने अंदर बढ़ाते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। यानी जो वस्तु पहले थी, जैसे भोजन पहले पका हुआ नहीं था, अंत में पक जाता है। हमारे शरीर में जो भोजन हम खाते हैं वो हमें ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन के रूप में हमारे शरीर में बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अर्थात किसी भी प्रक्रिया में यदि रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया है, वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तव में अर्थ क्या है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो सबसे पहला क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन लेनी है। अब आपको मैग्नीशियम कैसे पता चलेगा? जिन्होंने मैग्नीशियम नहीं देखा है तो आपने दिवाली पे फुलझड़ियां जलाई होंगी और वो फुलझड़ियां जो है उसमें जो चमकीला पदार्थ होता है वो मैग्नीशियम होता है। इसे चिमटे से पकड़ना है और स्पिरिट लैंप की सहायता से जलाना है या बर्नर में इसको जलाना है तथा इससे बनने वाली जो राख है उसको वॉच ग्लास पे इकट्ठा करना है। जैसा कि आपने चित्र में दिखाया गया है, ये राख जो है वो यहाँ पर आपने इकट्ठी की है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से दूर रखना है, क्योंकि उसकी जो ज्वाला होती है वो आपकी आंखों को खराब कर सकती है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन जलता है या जलाया जाता है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होता है, सफेद जो चूर्ण है, पाउडर है, उसमें बदल जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। यानी मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्योंकि सभी चीजों को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा क्रियाकलाप है, एक परख नली में लेड, सीसा, नाइट्रेट का घोल लेना है और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाना है। इन दोनों के बीच में भी अभिक्रिया होती है। क्रियाकलाप 1.3 है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दाने जिंक के लेने हैं। जिंक एक धातु है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है, अम्ल डालना है। और जैसे ही आप अम्ल डालेंगे अभिक्रिया होगी, जिंक जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और उसमें घुल जाएगा और परख नली के तापमान को बढ़ा देगा, क्योंकि यह अभिक्रिया जो है तापमान बढ़ाने वाली होती है। इस अभिक्रिया में जो ऊर्जा है वो निकलती है। ऊपर तीनों क्रियाकलापों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो, या तो वस्तु ठोस से द्रव में बदल जाए, गैस में बदल जाए, रंग में परिवर्तन हो। यदि किसी वस्तु के रंग में परिवर्तन होता है तब भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का उत्सर्जन या गैस का निकलना, तो यदि किसी अभिक्रिया में गैस निकलती है तो उसे भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। और यदि किसी अभिक्रिया का तापमान बढ़ता या कम होता है तो उसे भी हम रासायनिक अभिक्रिया ही कहेंगे। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं। जैसे हमारे पेट में जो भोजन पचाया जाता है वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, वह भी रासायनिक अभिक्रिया करती है हमारे शरीर में जाकर।
तो हमारे आसपास भी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण को पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उनको कैसे लिखा जाता है या कैसे दर्शाया जाता है। तो अगला भाग है आपका रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्रियाकलाप 1.1 में जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने मैग्नीशियम को जलाया तो आपने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाया और बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वाक्य के रूप में यदि आप इस अभिक्रिया को लिखेंगे, लंबे स्वरूप में अगर इस अभिक्रिया को आप लिखेंगे तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये तो हो गया आपका वाक्य समीकरण। अब ऊपर दी गई अभिक्रिया को यदि हम इस प्रकार लिखें, मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हम शब्द समीकरण कहते हैं। पहले वाला था वाक्य समीकरण और ये हो गया आपका शब्द समीकरण। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऐसे सारे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बन रहा है जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिक्रिया के दौरान जो भी नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य में एक तीर का निशान और अभिकारकों के बीच में जमा का निशान करके दर्शाया जाता है। यदि एक से ज्यादा अभिकारक हैं तो, और यदि एक से ज्यादा उत्पाद हैं तब भी आप उनके बीच में जमा का निशान जो है वो लगाएंगे। रासायनिक समीकरण लिखना, तो क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की भी कोई संक्षिप्त विधि है? हाँ, शब्दों की जगह पर यदि आप उनके रासायनिक सूत्रों को लिखें, जैसे आपने यहाँ पर लिखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यदि आपको मैग्नीशियम का रासायनिक निरूपण पता हो और ऑक्सीजन का रासायनिक निरूपण पता हो तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक निरूपण लिख सकते हैं। तो ये आपका अभिक्रिया को लिखने का और छोटा तरीका होगा। शब्दों की जगह पर रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को और अधिक छोटा बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को लिखें और उनको याद करें तो आपको शब्द समीकरण से इस प्रकार की अभिक्रिया बनाने में आसान होगी। मैग्नीशियम को Mg से निरूपित किया गया है, ऑक्सीजन को O2 से निरूपित किया गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से निरूपित किया गया है। तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है? जी नहीं, दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं थी, अब 2 लगाकर हमने बराबर की है। यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित समीकरण है, और क्योंकि समीकरण के दोनों ओर के द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने की कंकाली समीकरण बनाता है। ये कंकाली समीकरण है मैग्नीशियम के वायु में जलने का। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? अभी हमने ऊपर पढ़ा असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो पढ़ा होगा जो कि 9वीं कक्षा में है। यानी कि ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या एक जैसी होनी चाहिए। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सही साबित करने के लिए हम दोनों तरफ के पदार्थों के परमाणुओं को बराबर करते हैं। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? 1.2 रासायनिक समीकरण अब संतुलित किया गया है।
आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये हमने रासायनिक समीकरण लिखा। ये शब्द समीकरण है जिंक जमा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। उपरोक्त शब्द समीकरण को हम कंकाली समीकरण में परिवर्तित करेंगे। जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है, ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन H2। अब दोनों तरफ के परमाणुओं को यदि आप गिनते हैं तो यहाँ जिंक का एक परमाणु है, यहाँ भी जिंक का एक परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु है, यहाँ भी सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो तीर के दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या संतुलित है, बराबर है, इसलिए यह समीकरण जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।